ओहो, बड़ी खबर, भारत ने लाहौर पर सीधा हमला कर दिया है। बहुत बड़ी खबर। और आप देखिए, दिन में ही अमेरिका ने कहा था कि लाहौर से हमारे नागरिक निकल जाएं, वही हुआ है। लाहौर पे भारत ने सीधा हमला कर दिया है। हमने आपको कहा था कि अभी तो भारत जवाब दे रहा है, लेकिन जवाब देते देते ठोकना शुरू कर दिया तो कांड होगा। और भारत ने पाकिस्तान को जवाब देना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान, जाहिर बात है, इंडिया के पास बड़े तगड़े ड्रोन है। ठीक है जी, इंडिया की आपको कैपेबिलिटी समझनी पड़ेगी। वो पाकिस्तान के तमाम शहरों में ड्रोन भेज रहे हैं जो जाके अपने अपने टारगेट्स को हिट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ड्रोन किस तरह पाकिस्तान के अंदर आकर हमारे शहरों के ऊपर हिट कर रहे हैं, इनको रोका क्यों नहीं जा रहा? बहुत बड़ी बात है। दिल है पाकिस्तान का लाहौर, जिनने लाहौर नहीं देखा वो जमया नहीं। अब देखो, अब ये जमेंगे, ये सबके सब। बहुत बढ़िया, आई एम सो हैप्पी। क्या हम भारत की मिन्नत समाजत कर रहे हैं कि भाई हम तुम्हें नहीं जवाब दे रहे, देंगे भी नहीं, बस कर दो, ये मारा मारी खत्म कर दो, ये जंगी जुनून खत्म कर दो, हमने नहीं लड़ना, हमें जंग नहीं लड़नी, हमें तुम्हें जवाब नहीं देना, हमारे तुमने सिविलियंस भी मार दिए लेकिन हमें उसकी कोई परवाह नहीं है, हमारे तुमने मिलिट्री टारगेट भी करने की कोशिश की, हमारे जवानों को जख्मी किया, कुछ लोग कह रहे हैं शहीद हुए हैं, पर हमें उसकी भी कोई परवाह नहीं है। सो हमने जवाब नहीं देना तो तुम ये जंग बंद कर दो। हमारी तरफ से ये प्लीड किया जा रहा है भारत को। बेसिकली हाथ जोड़े जा रहे हैं, पांव पकड़े जा रहे हैं भारत के कि रहम करो। देखिए, पहली बात तो ये है कि इसके बारे में दो राय नहीं है। ये इसराइल के साथ सबसे ज़्यादा क्लोजनेस है भारत की, ये कि एक दूसरे के साथ इनकी कोलैबोरेशन बहुत क्लोज है। आपने देखा जो ड्रोन्स यहाँ आए हैं वो भी सारे इसराइली मैन्युफैक्चर्ड हैं। आपको याद है जिस तरीके से इंतफादा शुरू हुआ था फ़लस्तीन में, तो और वो गुलेलों के साथ वो जो बंटे और वो मार के इसराइली फ़ौजियों की ज़िंदगी हराम उन्होंने की हुई थी, यही कुछ हुआ था कश्मीर में भी। तो कश्मीर में भी फिर बुलाए गए थे ये इसराइली एक्सपर्ट्स टू हैंडल दैट सिचुएशन, क्योंकि कश्मीरी हैं तो नहत्ते ना, उनके पास आम वाम तो है नहीं, तो वो भी इसी तरह के हरबे इस्तेमाल करते थे हिंदुस्तानी फ़ौजियों को डील करने के लिए। तो इनकी कोलैबोरेशन पुरानी है, ये कोई नई फ्लर्टेशन नहीं है, ये एक दूसरे के लिए इस्तेमाल होते रहे हैं और होते रहेंगे। देखिए, इतना बड़ा आपका बॉर्डर है, सही 80 अरब डॉलर का उनका डिफेंस बजट है, बड़ी वो मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, इजराइल के पास जाते हैं, ड्रोन लेके आते हैं, अमेरिका से ड्रोन लेते हैं, अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को वो बढ़ा रहे हैं। एक खबर आती है कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने शहबाज शरीफ को कॉल की है। एक और कॉल आ गई है अमेरिका की बाय द वे, और उसमें मार्को रूबियो ने जहां अफसोस का इजहार किया है हमारे सिविलियंस की डेथ पे, वहां पाकिस्तान से कहा है कि आप दहशतगर्दों की सपोर्ट बंद कर दें। हमें डू मोर का कहा गया है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका पूरी तरह से भारत के साथ खड़ा है। इसराइल के तो हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसराइल भी भारत के साथ खड़ा है। ऐसे में पाकिस्तान ये जुर्रत नहीं कर रहा कि अमेरिका और इसराइल को नाराज करके भारत पे हमला कर दे, इसीलिए हमने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। भारत ने कल भी दावा किया कि पाकिस्तान ने हमला किया, उसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर ड्रोन की बारिश कर दी। भारत आज भी दावा कर रहा है कि पाकिस्तान ने हमला किया, लेकिन भारत का S-400 सिस्टम पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मसला बना हुआ है। पाकिस्तान इस टाइम हिचकिचा इसलिए भी रहा है S-400 और जो भी उनका दिफाई निजाम है, मिसाइल। अब इसको हम थोड़ा सा और अगर डीप जाते हैं, डिग करते हैं, और ये थोड़ी देर के लिए फर्ज करते हैं कि हमारे वाले भी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि ये प्लॉजिबल डिनायबिलिटी हमेशा रखते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे ही करते हैं, जी हमने नहीं अगवा किया किसी को, हमने तो नहीं किया, हम तो नहीं थे। तो थोड़ी देर के लिए हम सिर्फ हाइपोथेटिकली कहते हैं कि हमने वाकई कल भी हमला किया था, आज भी किया था। ये मान इसलिए नहीं रहे हो सकते मुमकिन तौर पे कि हमारे हमले नाकाम हो गए हैं इंडिया के मिसाइल डिफेंस सिस्टम की वजह से। ये खदशा है। आज भी ऐसा हो सकता है कि जब हमने हमला किया अगर, और इंडिया का मिसाइल डिफेंस सिस्टम आज भी हमें नाकाम बना गया, तो इन्होंने यही कहना था कि हमने हमला नहीं किया। ये एक साइड है। पहले मैंने आपको बताया कि ये मुमकिन तौर पे भारत का एक चाल हो सकती है कि हम कहेंगे पाकिस्तान हमले कर रहा है तो कल को हम फिर हमला करेंगे, और हम अपने जो आदाफ, सर्टेन आदाफ हासिल करना चाहते हैं वो कर सकेंगे। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम ये तबाह करना चाहते हैं। जो चीन ने हमें एयर डिफेंस सिस्टम दिया है, भारत उसकी मालूमात हासिल करना चाहता है। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जो भी उनके मजीद आदाफ हैं वो उनको हासिल करना चाहते हैं। तो ये दोनों सिनारियो आप ज़हन में रखें कि जंग के दौरान सिर्फ झूठ बोला जाता है और दोनों तरफ से बोला जाता है, सच कोई भी नहीं बोलता जंग के दौरान। ठीक है, इन्होंने एक बड़ा, देखिए, बहुत बड़ी ग्रेव मिस्टेक की है ये। इन्होंने पाकिस्तान पे, मासूम लोगों पे मुख्तलिफ शहरों में हमले करना, फिर ड्रोन भेजना। किस चीज की डी एस्केलेशन चाहिए इशफाक साहब? हमें कोई डी एस्केलेशन नहीं चाहिए, हमें अपना जवाब देना है। देखें, ये किस, हमने अपनी अफवाज और इस मुल्क की तैयारी किस लिए है? इन्हीं दिनों के लिए होती है, इसी वक्त के लिए तैयारी है पाकिस्तान की। हमने क्या करना है?
ये परेड तो नहीं करनी होती हमने अफवाज के साथ। हम जाहिर। देखें, ये पाकिस्तान की कौम देख रही है, पाकिस्तान की अवाम और कौम इस वक्त तैयार है, अपनी अफवाज को सपोर्ट कर रही है। ऐसा ही है। और जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को, पूरा जवाब देंगे, फिर बात करेंगे डायलॉग की। सर लेट मी रीफ्रेज इट, लेट्स एस्केलेट टू डी एस्केलेट। जी बिल्कुल, लेट्स एस्केलेट टू डी एस्केलेट। एक दफा सिचुएशन बनने दें। और मैं आपको बात बताऊं, नरेंद्र मोदी को बहुत शौक है जंग का। वो बहुत बड़ी लेगेसी छोड़ना चाहते हैं कि मैंने भारत पाकिस्तान पे हमला किया, मैंने बड़े ब्रेक थ्रू किए, मैं लेगेसी छोड़ के जा रहा हूं कि पाकिस्तान के साथ मैंने 15 साल लड़ाई की, एक ये लेगेसी छोड़ के जा रहा हूं। अगले जो 10 साल में कोई और हुकूमत आएगी वो भी पाकिस्तान से बात नहीं कर पाएगी। तो ये वो बहुत अच्छे से समझते हैं वो क्या कर रहे हैं। वो जानबूझ के मोमेंटम बिल्ड कर रहे हैं। और इंडिया बहुत तंग है। ये तो वो देखिए, उन्होंने उनकी डोमिनेंस सिस्टम के ऊपर, बिजनेसमैन हो, मीडिया हो, बॉलीवुड हो, तमाम के ऊपर एक डोमिनेंस है। आप जरा सी बात करें, वो आपको एंटी नेशनलिस्ट कहते हैं, आप कहते हैं आप तो कौम इंडिया के है ही नहीं है। आप जरा सा मोदी के खिलाफ नहीं जा सकते। सो मैं समझता हूं ये उनको एक दफा उन्होंने किया है। पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। पाकिस्तान के पास पूरी ताकत है, कैपेबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी है। और पूरे की पूरी इंडियन सोसाइटी एक ही बात मोदी को कह रही थी, हमला ना करना, बहुत नुकसान होगा, फिर ना कहना। और अभी आपको पता है फेक न्यूज का सहारा ले रहे हैं। रात फेक न्यूज का सहारा लिया कि जनाब 15 शहरों पे हमला कर दिया, इससे बड़ी और फेक न्यूज क्या होगी। अभी फिर ये जो आप इशफाक साहब ब्रेकिंग न्यूज चला रहे थे कि जनाब कश्मीर में एक्सप्लोजन हो गए, जम्मू में ये हो गया, वो भी गलत है। फेक न्यूज। वो सिर्फ फेक न्यूज चला रहे हैं जस्ट टू गिव अ मैसेज कि जनाब पाकिस्तान हमला कर रहा है और हमने उस हमले को रिपेल कर दिया, हमने जनाब पसपा कर दिया। ये वो अपने ऑडियंस से खेल रहे हैं। उनके राफेल गिरे हैं, उनका पंजाबी कहते हैं कख नहीं रहा उन्होंने। सो दे नो दिस अंडरस्टैंडिंग कि अब मोरल कैसे बिल्ड करना है। आप ये बात करें, पता चले सुबह तक कोई फिल्म आ जाए उनकी नहीं। हाँ, कोई पता नहीं है। और वो जिसे कहते हैं ना, राफेल गिरे हुए जिस मुल्क के, मैं कहता हूं फ्रांस वालों के तो परेशान है। वो कहते हैं हम तो पाकिस्तान और इंडिया, पाकिस्तान जो भी हमले कर रहा है, भारत उसका भरपूर तरीके से जवाब दे रहा है। और पाकिस्तान के जो ड्रोन, मिसाइल और एयरक्राफ्ट भारतीय सीमा में आ रहे हैं, उन्हें मार गिराया जा रहा है, अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है और सीमावर्ती इलाकों में ही उन्हें मार गिराया जा रहा है। ऐसे में दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया जो है प्रोपेगेंडा खेल रही है कि हम अब भारत पे नहीं हमला कर रहे, भारत हम पे हमला कर रहा है। भाई, भारत की पहली रणनीति है कि अगर पाकिस्तान हम पे हमला करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। तुम एक फोड़ोगे तो हम 4 फोड़ेंगे बम। तो पाकिस्तान के जो हर हमले हैं लगातार 3-4 दिन से रात को, वो नाकाम हो रहे हैं। यही बौखलाहट है कि हर दिन दूसरे दिन नए हमले पाकिस्तान कर रहा है। और भारत जब हमला कर रहा है तो पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल काम नहीं कर रहा। और भारत पाकिस्तान के एयरपोर्ट से लेकर तमाम सैनिकों के अड्डे तबाह हो रहे हैं। यही पाकिस्तान की बौखलाहट है। और पाकिस्तानी मीडिया में ये बातें चल रही है कि भारत अमेरिका से और इजराइल से ड्रोन ले रहा है। भाई, तुम्हें भी तो तुर्की मदद कर रहा है। तुम भी तो तुर्की का ड्रोन इंडिया में भेज रहे हो। हर दिन 50-60 ड्रोन इंडिया के बॉर्डर में आ रहे हैं। इंडिया उनको तबाह कर रहा है। वो कहाँ के ड्रोन है? सब तुर्की के ड्रोन है। तुर्की ने तो खुलेआम कह दिया है। एक कार्गो शिप कराची में पहुंचा था ड्रोन के साथ, हथियारों के साथ। तुर्की ने तो पाकिस्तान की मदद करने का खुलेआम ऐलान कर दिया। जब तुम तुर्की से हेल्प ले सकते हो तो भारत की मदद इजराइल, अमेरिका और रसिया क्यों नहीं कर सकते हैं? करेंगे। और भारत इन सब के ड्रोनों का यूज भी करेगा। तुम कर सकते हो चाइना के हथियारों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ, तो भारत भी कर सकता भाई। भारत को पूरा हक है। तुम चाइना और तुर्की के हथियार भारत पे चला सकते हो, तो भारत अमेरिका, रूस और इजराइल के हथियार तुम पे चला सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।